हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटों की जंग, रोचक हुआ मुकाबला। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सियासी अखाड़ा सज गया है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दलित वोटों के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल ने मायावती से गठबंधन किया है, जबकि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में INLD 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि BSP 37 सीटों पर, जिनमें सभी SSC आरक्षित सीट शामिल है। दूसरी ओर JJP 70 सीटों पर और SSP 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में बसपा के प्रभाव की बात करें तो राज्य में मायावती की पार्टी का प्रभाव घटता जा रहा है। साल 2009 में उसका कुल वोट शेयर 6.7 था, जो 2019 में घटकर 4.2 रह गया था। कांग्रेस, जो जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम प्लस का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, इस बात से चिंतित है कि यह कदम SSC वोटों को विभाजित करने के उद्देश्य से उठाया गया हो सकता है। आइए जान लेते हैं क्या कहती है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 20.2 है और विधानसभा में इस समुदाय के लिए 17 सीटें आरक्षित है। ग्रामीण इलाकों में SSC जनसंख्या 22.5 है, जबकि शहरी इलाकों में यह 15.8 है। फतेहाबाद जिले में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, जो कि 30.2 है। इसके बाद बात करें हम तो सिरसा में 29.9 और अंबाला में 26.3 है। सबसे कम जनसंख्या मेवात में है, यानी कि 6.9। फरीदाबाद में 12.4 और गुरुग्राम में 13.1 दर्ज की गई है। अनुसूचित जातियों ने 2024 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आप का समर्थन किया। लगभग 68 दलितों ने इंडियन गठबंधन का समर्थन किया, जबकि 24 ने भाजपा का समर्थन किया। इस बड़े बदलाव ने इंडिया गठबंधन के लिए 8 वोट शेयर का फायदा पहुंचाया है, जबकि भाजपा के लिए 7 वोट शेयर का नुकसान हुआ था, जिससे 15 वोट का स्विंग भाजपा के खिलाफ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने 2019 में जीती हुई 10 में से 5 सीटें खो दी। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दोनों SSC आरक्षित सीटें जीती है। अगर हम बात करें आरक्षित सीटों का ट्रेंड का, 2009 के विधानसभा चुनाव में INLD ने 9 आरक्षित सीटें जीती और 36 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, उसे 40 वोट मिले, जबकि अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट ही मिली। BSP और भाजपा ने इन सीटों पर क्रमशः 6 और 4 वोट हासिल किए हैं। 2014 में भाजपा ने 9 आरक्षित सीटें जीती, INLD ने 3 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। INLD को इन सीटों पर 29 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने 25, BSP ने 3 और भाजपा ने 33 वोट हासिल किए। 2019 में भाजपा ने 5 आरक्षित सीटें जीती, कांग्रेस ने 7 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती। इसी के साथ भाजपा ने आरक्षित सीटों पर 33 वोट, कांग्रेस ने 30 और JJP ने 22, BSP ने 3 और INLD ने मात्र 1 वोट प्राप्त किया है। बसपा का प्रभाव कम हुआ, मगर रनर अप को पहुंचाया गया नुकसान। आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर। हालांकि BSP का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन इसने 18 सीटों पर रनर अप के संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, जहां उसने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए। इसने कांग्रेस की 7 सीटों पर, भाजपा की 5, JJP की 2 और अन्य दलों की 4 सीटों पर संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि BSP का वोट शेयर कितना SSP हासिल करता है, जिससे राज्य में BSP और कमजोर हो सकती है। हालांकि एक कड़े चुनाव में इन पार्टियों द्वारा हासिल किया गया वोट शेयर और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के सबसे प्रभावशाली समूह जाटों
राज्य की कुल एसएससी आबादी के लगभग आधे हिस्से के बराबर है। 49 सीटों पर उनकी आबादी 10 से अधिक है। क्षेत्रीय रूप में इनमें से 11 सीटें हिसार में, 9 अंबाला और रोहतक में 8, गुरुग्राम में 7, फिरोजाबाद में और 5 करनाल में है। 2009 में कांग्रेस ने इन सीटों में से आधी जीती, जबकि आईएनएलडी ने 17 सीटें जीती। 2014 में भाजपा ने 27 सीटें, कांग्रेस ने 9 और आईएनएलडी ने 8 सीटें जीती। 2019 में भाजपा का आंकड़ा 21 सीटों पर आ गया, जबकि कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 15 और जेजेपी ने 8 सीटें जीती। वोट शेयर के लिहाज से भाजपा ने 43 वोट, कांग्रेस ने 31 वोट और अन्य में 26 वोट हासिल किया गया है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीएनटीवी न्यूज।